दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं राजस्थान की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्वीकारी वसुंधरा राजे से कड़वाहट की बात। राजस्थान में लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के बयान से सियासी पारा गर्मा गया है। शेखावत ने कहा कि वसुंधरा राजे के साथ उनके संबंध बेहतर नहीं थे। इसके अलावा उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से उनके और बाबू सिंह राठौर के रिश्तों में कड़वाहट की बात स्वीकार की है। अगली खबर, राजस्थान में अब नकलची ट्रेनी थानेदारों के रिश्तेदार भी होने लगे गिरफ्तार। राजस्थान पेपर लीक केस की जांच में जुटी एसओजी और एसआईटी लगातार नए खुलासे कर रही है। जांच एजेंसी ने अब उन लोगों की धरपकड़ भी तेज कर दी है जिन्होंने नकलची ट्रेनी थानेदारों का पेपर उपलब्ध करवाई थी। जांच एजेंसी एसओजी ने राजस्थान सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा पेपर लीक केस में पहले पकड़ी जा चुकी महिला ट्रेनी थानेदार चंचल बिश्नोई के पिता सबन राम को गिरफ्तार किया है। अगली खबर, अपने बेटे की जीत के लिए अशोक गहलोत 2 दिन करेंगे ऐसा काम। बता दें कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों का प्रचार करने में लगे हुए हैं और इसी सीट से कांग्रेस के अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को टिकट दिया गया है और इस सीट पर अपने बेटे को जीत दिलाने के लिए वह बड़ी मेहनत कर रहे। इस कारण तो वह पिछले 7 दिन में दूसरी बार जालोर सिरोही क्षेत्र में दौरे करेंगे। बड़ी खबर, राज्य के झालवाड़ जिले में जमादारों और सफाई कर्मियों ने किया प्रोटेस्ट। नगर परिषद झालवाड़ में कार्य करने वाले कार्यवाहक जमादारों और सफाई कर्मियों ने मिनी सचिवालय के बाहर विरोध किया और अपने वर्तमान पद जमादारी छोड़ने के लिए जिला कलेक्टर को अवगत करवाया और इस दौरान बताया कि नगर परिषद सफाई शाखा प्रभारी की ओर से नए नियम लगाकर परेशान किया जा रहा। नगर परिषद झालवाड़ में वर्तमान में 6 कार्यवाहक जमादार कार्य कर रहे और जो प्रतिदिन नियम के मुताबिक कार्य कर रहे। इसके बावजूद सफाई शाखा प्रभारी प्रतिदिन नए नियम लगाकर कार्मिकों को परेशान कर रहे। एक और बड़ी खबर, पेपर लीक और फर्जीवाड़ा रोकने के लिए ऑनलाइन मिलेंगे सवाल। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने परीक्षाओं को लेकर नए सिस्टम को लागू करने की कवायद आरंभ कर दी है। यह सिस्टम हाइब्रिड मोड पर होगा, यानी ना पूरी तरह से ऑनलाइन रहेगा और ना ही पूरी तरह से ऑफलाइन होगा। इस नए सिस्टम का आधा पार्ट ऑनलाइन होगा तो आधा पार्ट ऑफलाइन होगा। भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और फर्जीवाड़ा रोकने के लिए बोर्ड प्रयास कर रहा कि अभ्यर्थी को पेपर तो ऑनलाइन दिया जाए, जबकि अभ्यर्थी को आंसर वर्तमान की तरह ऑफलाइन ही देना होगा। बड़ी खबर, राज्य में वायुसेना का गगन शक्ति युद्धाभ्यास 1 अप्रैल से 10,000 जवान लेंगे हिस्सा। 10 दिन तक फाइटर प्लेन दिखाएंगे ताकत। भारतीय वायुसेना देश का सबसे बड़ा हवाई सैन्य अभ्यास गगन शक्ति के नाम से करने जा रही है। इसमें देश के सभी वायुसेना स्टेशन की भागीदारी होने वाली है। 1 अप्रैल से पोखरण स्थित फील्ड फायरिंग रेंज में इस युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय से जारी निर्देश के तहत ये बताया गया कि भारतीय वायुसेना का देश का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास गगन शक्ति 1 अप्रैल से शुरू करने जा रही है और रक्षा मंत्रालय ने इस संबंध में जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अगली खबर, भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस के नेता हाथ जोड़कर भाग रहे। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने उदयपुर में कहा कि मुझे तो हो रहा कि प्रदेश में कांग्रेस के टिकट मिलने के बाद भी नेता हाथ जोड़कर भाग कैसे रहे। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं। बड़ी मुश्किल से तो किसी को तैयार किया कि चुनाव लड़ना है और जोशी ने कहा कि ये मोदी लहर है, राम लहर है। बड़ी खबर, भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष अख्तर खान ने कहा कि कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी राहुल कसबा ने अल्पसंख्यक समाज के लिए क्या किया है, पहले वह बताएं। कांग्रेस प्रत्याशी राहुल कसबा पर आरोप लगाते हुए कहा कि 10 साल के सांसद के कार्यकाल में जो विकास कार्य गिना रहे वो सारे पीएम मोदी की योजनाएं हैं। कांग्रेस ने अल्पसंख्यक समाज के साथ हमेशा अन्याय किया है। बड़ी खबर, कोटा में कांग्रेस उम्मीदवार प्रहलाद गुंजल और पूर्व मंत्री शांति धारीवाल के बीच मंच पर तीखी बहस हो गई। गुंजल के भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आने के बाद कोटा में पहली सभा थी और धारीवाल ने गुंजल को संबोधित करते हुए कहा कि अब आपने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है, अब आप ये कहिए कि आपने मुझ पर जो आरोप लगाए थे वो सब गलत थे। इस बयान के बाद गुंजल और उनके समर्थक नाराज हो गए। अगली को, राज्य के कोटा जिले के कैथून में निकल रही राम बारात में तनाव। जिले के कैथून कस्बे में निकली जा रही राम बारात में तनाव का मामला सामने आया। आरोप है कि राम बारात में शामिल डीजे एवं बैंड के वायर किसी ने तोड़ दिए, साथ ही लैपटॉप भी तोड़ दिए और गुस्साए लोग थाने के बाहर इकट्ठा हो गए और समुदाय विशेष पर मारपीट करने एवं तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया और घटना की सूचना पर पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी भी
मौके पर पहुंचे थे। ग्रामीण एसपी करण शर्मा ने कहा कि राम बारात निकल रही थी और मस्जिद के सामने से राम बारात निकल रही थी। उस दौरान नमाज चल रही थी और डीजे बजने की बात को लेकर वाद विवाद हुआ था। अगली बार जयपुर में रोजाना 10 करोड़ रुपए का राजस्व घटा, रजिस्ट्रियों में 50% गिरावट। जयपुर में हर वर्ष मार्च में पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग में दिखने वाली भीड़ इस बार गायब है। माह सप्ताह में होने वाले 2 दिन शेष हैं, फिर भी कार्यालय सूने पड़े हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान विभिन्न जांच एजेंसी के द्वारा जगह जगह नाकेबंदी कर जांच के चलते लोग रजिस्ट्रियां कराने नहीं पहुंच रहे। लोगों को डर है कि अभी 50,000 से ज्यादा राशि लेकर निकले तो जांच में जब्त हो सकती है। अगली खबर की बात करें तो राजस्थान में बाप से गठबंधन को लेकर कांग्रेस में छिड़ी है लड़ाई। लोकसभा चुनाव को लेकर राजस्थान के बागड़ यानी बांसवाड़ा लोकसभा सीट की राजनीति शुरू से ही चर्चा में रही है। पहले महेंद्रजीत सिंह मालवीय के कांग्रेस से बीजेपी में जाने का मामला सुर्खियों में रहा और अब कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी के बीच गठबंधन की बात को लेकर चर्चा छिड़ गई है। कांग्रेस हाईकमान बागड़ में भारत आदिवासी पार्टी से गठबंधन पर विचार कर रहा और इस बीच बागड़ के पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा का बड़ा बयान सामने आया और भगोरा ने कहा कि जिस पार्टी से 36 कौम के लोग दहशत में हैं, उस पार्टी से गठबंधन स्वीकार नहीं है। अगली खबर वसुंधरा राजे ने विरोधियों को दिए हैं साफ संदेश। राजस्थान बीजेपी की सीनियर नेता वसुंधरा राजे लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मजबूत करने में जुड़ गई है और वसुंधरा राजे ने सोशल मीडिया पर लिखा कि आज झालवाड़ में संगठन पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं से चुनाव संबंधित मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई और मैं मानती हूं कि हमें अपने दुश्मन को कम नहीं आंकते हुए अपनी मेहनत में कोई कोर कसर नहीं छोड़नी चाहिए। अपनी तैयारी हमेशा पूरी रखो और 10 कदम आगे रहने का प्रयास करें। अगली खबर राजस्थान बॉर्डर पार से हरियाणा में शराब तस्करी रोकने के लिए अपराधियों की धरपकड़ तेज। राजस्थान के लगते जिलों की पुलिस संयुक्त सर्च ऑपरेशन एवं संयुक्त नाकाबंदी अभियान चलाएगी। दोनों राज्य की पुलिस संयुक्त रूप से उद्घोषित आरोपी बेल जंपर एवं वांछित अपराधी की धरपकड़ के लिए मिलकर प्रयास करेगी। चुनाव के दौरान लगाए गए पुलिस नाकों से अवैध शराब, मादक पदार्थ एवं अवैध हथियार की तस्करी को रोकने के प्रयास किए जाएंगे। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल की तरफ से क्यूज सीरीज का दूसरा फेज शुरू है। अगले 30 दिनों तक जो भी सब्सक्राइबर पूछे गए प्रश्नों का सही जवाब सबसे पहले और अगले 30 दिनों में सबसे ज्यादा बार देंगे, उन्हें इस चैनल की तरफ से 1001 रुपये का गिव अवे दिया जाएगा। तो वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन जरूर दबा दें। तो इस क्यूज सीरीज का 10वां सवाल है कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत कब आए थे। इसमें पहला ऑप्शन है 2014 में, दूसरा ऑप्शन है 2019 में, तीसरा ऑप्शन है 2020 में और चौथा ऑप्शन है 2017 में। तो जल्दी से इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए और शामिल हो जाइए 3 लकी सब्सक्राइबर में, जिन्हें कि 1001 रुपये गिव अवे के तौर पर दिया जाएगा। तो चलिए फिर से बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर सवाई मानसिंह स्टेडियम में हो रहे आईपीएल मैच के दौरान अब दर्शक अपना कीमती सामान अंदर तक लेकर जा पाएंगे। सहकारिता रजिस्ट्रार अर्चना सिंह ने देर रात मौजूदा कार्यकारिणी को भंग करने के साथ ही एडहॉक कमेटी का गठन भी कर दिया और बीजेपी विधायक एवं श्रीगंगानगर जिला क्रिकेट संघ के कोषाध्यक्ष जयदीप बिहानी को संयोजक बनाया गया है। अगली बार राजस्थान के सरकारी स्कूलों में पहली से लेकर 8वीं कक्षा तक के बच्चों को दूध अब नए सत्र में ही मिल पाएगा। पहले बजट के अभाव में पिछले साल दिसंबर से स्कूलों में दूध पाउडर की सप्लाई नहीं हुई और इसके बाद करीब 20 से 25 फरवरी तक स्कूलों ने एक दूसरे से एडजस्ट करके दूध पिलाया। स्कूलों को बजट मिला तो अब परिवहन का अटक गया है। ऐसे में दूध पाउडर तैयार है, लेकिन इसका परिवहन नहीं होने से स्कूलों में पाउडर 1 मार्च से खत्म हो चुका है। अगली बार लोकसभा चुनाव को देखते हुए प्रदेश में केंद्रीय नेताओं के दौरे शुरू होंगे। इसका आगाज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करने वाले हैं और अमित शाह के बाद पीएम मोदी राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। मोदी की कोटपुतली में 2 अप्रैल को जनसभा प्रस्तावित है। अमित शाह के 2 दिवसीय दौरे की शुरुआत 31 मार्च को जयपुर से हो रही है और 2 बजे होटल में 7 लोकसभा क्षेत्र की कोर कमेटी की बैठक होने वाली है। अगली बार जयपुर में 6 अप्रैल को जारी होगा कांग्रेस का घोषणा पत्र। सोनिया राहुल की होगी जनसभा। लोकसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। पहले चरण के नामांकन के बाद प्रचार अभियान ने जोर पकड़ लिया है। इसी क्रम में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी जयपुर में एक जनसभा को संबोधित करेगी। सोनिया के दौरे को लेकर पीसीसी वॉर रूम में वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई थी। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की इस बैठक में 6 लोकसभा क्षेत्र के नेताओं ने हिस्सा लिया। अगली खबर की बात करें तो राजस्थान के 10 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। गर्मी से मिल सकती है राहत। राजस्थान के 10 जिलों में आंधी बारिश और ओले गिरने का अलर्ट है। इससे तापमान में भी 2 डिग्री तक की कमी आ सकती है। वहीं इससे पहले गंगानगर, अलवर एवं झुंझुनू के कई इलाके में बादल छाए रहे। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक
ने बताया कि राजस्थान के कई इलाकों में आंधी बारिश का अलर्ट है और पूर्वी राजस्थान के भरतपुर एवं जयपुर संभाग और पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर में बारिश होने की संभावना है। अगली खबर राजस्थान के शेयर होल्डर्स के लिए बड़ी खबर। FY24 में निफ्टी डिफेंस ने दिखाया जोश, आधे से अधिक शेयर बने मल्टी बैगर। बता दें कि वित्त वर्ष 2023-24 के स्टॉक मार्केट का कारोबार समाप्त हो चुका है। इस कारोबारी वित्त वर्ष में सबसे बेहतर परफॉर्म करने वाले इंडेक्स में निफ्टी इंडिया डिफेंस भी शामिल रहा। और बता दें कि कोचिन शिपयार्ड के शेयर 280% से अधिक उछल गए। सरकारी कंपनियां मंझगांव डॉक शिप बिल्डर्स, HAL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और मिश्र धातु निगम, सोलर इंडस्ट्रीज और अस्त्र माइक्रोवेव के शेयर 189% तक उछल गए। निफ्टी डिफेंस के 15 में से सिर्फ 2 ही शेयर ऐसे रहे जिनमें निफ्टी से भी कम तेजी रही। और आज हम आपको एक ऐसी कंपनी के शेयर के बारे में बताने वाले हैं जिसने एक साल में करीब 400% का रिटर्न दिया और इस स्मॉल कैप स्टॉक का नाम है सूरत वाला बिजनेस ग्रुप लिमिटेड। इस कंपनी के शेयर ने निवेशकों को पिछले एक साल में शानदार रिटर्न दिया है।